अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहनों। हमारे एक बहुत प्यारे भाई ने हमसे सवाल किया कि भाई तकवा क्या होता है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान के अंदर तकवा इख्तियार करने का, अल्लाह ने तकवे वालों की तारीफ़ की है। असल तो बंदा ही तकवे वाला है। फिर इस्लाम ने जो फजीलत का मेयार बनाया है, काले को गोरे पे नहीं है, गोरे को काले पे नहीं है, अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे नहीं है। हमारे दीन में जो फजीलत है वो तकवे वाले को है। अच्छा, यहाँ पे एक बात अच्छी तरह समझ लें, हमारे दीन में बराबरी नहीं है। इस्लाम मसावात का दर्स नहीं देता, इस्लाम मसावात का दीन नहीं है। इस्लाम एक तबक़ाती दीन है। यही वजह है कि जन्नत भी तबक़ाती है। फिरदौस है, मकाम महमूद है, नीचे वाली जन्नतें भी हैं, और जहन्नम वो भी तबक़ाती है। जहन्नम के तबक़ात का तज़किरा भी हदीस में मिलता है, जन्नत के तबक़ात का तज़किरा भी हदीस में मिलता है। और जहाँ पे हजरतुल विदा के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, काले को गोरे पे फजीलत नहीं है, गोरे को काले पे फजीलत नहीं है, अजमी को अरबी पे और अरबी को अजमी पे फजीलत नहीं है। वहीं पे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फजीलत तकवे वाले को। पता ये चला कि दीन इस्लाम ने ये नहीं कहा कि सब बराबर है, बल्कि ये कहा है कि लोग हैं तो ऊंचे नीचे, लेकिन ऊंच नीच का मेयार जो है वो तकवे को बनाया है। अब तकवा क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है। यही हमारे भाई का हमसे सवाल था। तो तकवा कहते हैं कि भाई फ़राइज़ की बजा आवरी और हराम से बच जाना, फ़राइज़ को अपने अमल में ले आना और हराम से अपनी ज़िंदगी को बचा लेना, ये तकवा है। अब भाई फ़राइज़ क्या होते हैं और हराम क्या होता है, ये भी एक सवाल है। इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो भाई जिन कामों के करने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान या सही हदीस में दे रखा है वो काम फ़राइज़ हैं, और जिन कामों से बचने या जिन कामों के न करने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान या सही हदीस के अंदर दे रखा है वो मामलात अमली तौर पे हराम है। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि अमली फ़राइज़ और अमली हराम का मतलब ये है कि फ़र्द के अंदर फ़र्द और वाजिब दोनों दाखिल है, और अमली हराम के अंदर हराम और मकरूह तहरीमी, दूसरी किस्म है मकरूह तंज़ीही, उसकी बात नहीं हो रही है, मकरूह तहरीमी ये दाखिल है। सही। अब ये क्या होते हैं? फ़राइज़ में आपने कह दिया कि भाई अल्लाह के अहकामात तो बहुत सारे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो बहुत सारे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन ये याद रखो कि हमारी ज़िंदगी की लाइबिलिटी है ये चीज़, हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है ये चीज़, हमारी परखने का मेयार है ये चीज़। तो इसलिए अगर ज़िंदगी भर सीखने में गुजर जाए ना तो भी थोड़ी है। सीखते रहो, पूछते रहो। उलमा, अब तो अल्लाह का शुक्र है सोशल मीडिया आ गया है, हमारे उलमा तक रसाई बहुत आसान हो गई है। और ये ना भी हो तो मस्जिद में इमाम तो बैठे हैं ना आपकी, उनसे जाके मिल लो, आप वैसे लोगों से मिल लो। मोटी मोटी चंद चीज़ें बता देता हूँ। फ़राइज़ के अंदर नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, और इन तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा अहम अपने अक़ीदे की दुरुस्तगी है। अल्लाह को वाहिद मानना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत को ख़त्म मानना है कि अब कोई नबी नहीं आएगा, हुज़ूर को अल्लाह का आखिरी रसूल मानना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तमाम तर बातों को हक बजानिब मानना है, अमल के लिए लाजमी मानना है, हर चीज़ को सच्चा मानना है। और इसके अलावा मलाइका पर ईमान है, किताबों पे ईमान है, पिछले अम्बिया पे ईमान है। ये तमाम तर चीज़ें फ़राइज़ में दाखिल है। इसके अलावा माशरत के फ़ज़ाइल, वालिदैन की इताअत, बीवी के हुकूक, शोहर की इताअत, शोहर के हुकूक, बच्चों के हुकूक, ये सब फ़राइज़ में दाखिल है। हलाल रोज़ी कमाना फ़राइज़ में दाखिल है, मतलब हलाल का इंतज़ाम करना अपने लिए। अल्लाह ने किसी का ऑटो में बंदोबस्त किया हुआ है, हलाल तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से अपनी इज़्ज़त की हिफाजत है, फ़राइज़ में दाखिल है। अपनी बीवी और बच्चों की इज़्ज़त की हिफाजत भी फ़राइज़ में दाखिल है, जब तक कि बच्चे आपकी ज़िम्मेदारी के अंदर हैं। इसके अलावा आपके और बहुत सारे मामलात की सफाई एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा है, जिसको अदा करना हम सब पे लाज़िम है। बहुत सारी चीज़ें जो फ़राइज़ में दाखिल है। सूद हराम है, कुफ़र हराम है आपका, इसके अलावा रिश्वत हराम है, झूठ हराम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हराम और बड़े ख़तरनाक। फिर फ़राइज़ का तर्क हराम है, तो बड़े ख़तरनाक मामलात हैं। पड़ोसी को तकलीफ़ देना हराम है, गाने बजाना हराम है, गाने सुनना हराम है, फ़िल्में जो नामहरम के साथ मामलात इख्तिलात हराम है, नामहरमों की जो नामहरम पे मुश्तमिल टीवी ड्रामे, फ़िल्में, गाने हैं, इनको देखना हराम है। बहुत सारी चीज़ें जो हराम है, तो ये बहुत बड़ी तफ़सील है। तो इस सारी चीज़ों को सीखना है और इसी के ऊपर ज़िंदगी कायम है। अब ये कहना कि मुझे पता नहीं था कि सिग्नल तोड़ने पे चालान होता है, लिहाजा मेरा चालान ना किया जाए, ये कोई नहीं मानेगा आपकी बात। कोई ये नहीं कहेगा कि टैक्स पे ना करना शायद मुझे पता नहीं था कि कानूनन जुर्म है, इसलिए अगर मैंने टैक्स पे नहीं किया तो मेरा पेनल्टी ना लगाई जाए। तो कोई कानून आपकी बात दुनिया भर में नहीं मानेगा। तो अल्लाह के यहाँ भी आप इस बात की उम्मीद ना रखें कि बग़ैर किसी काम के सीखे आप ये कह दोगे चूँकि मुझे पता नहीं था इसलिए मेरा कोई गुनाह नहीं है। भाई सीखना ज़रूरी है, और तमाम तर फ़राइज़ का इल्म हासिल करना जो आपकी ज़ात से पर्टेन करते हैं, आपकी ज़ात से जिनका ताल्लुक़ है, ये भी आप पे फ़र्ज़ है। तो उम्मीद है मेरे भाइयों और बहनों को ये समझ में आ गया होगा कि तकवा क्या है। फ़राइज़ का एहतमाम, हराम से बचना। फ़राइज़ क्या है, ये सीखने की चीज़ है, मोटी मोटी चंद चीज़ें बता दी हैं। हराम क्या है, ये भी सीखने की चीज़ है, मोटी मोटी चंद चीज़ें बता दी हैं। बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह अपने मकामी उलमा से, अपने मकामी दारुल इफ्ता से, अपने मकामी मुफ्तियान कराम से हम में से हर एक सीखेगा इंशाअल्लाह।
اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھ کے اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم سب کو متقی و پرہیزگار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔